हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम इसलिए भी है क्योंकि इस चैप्टर में और भी दो थ्योरम हैं जो कि इस बार 30% सिलेबस में जो कट हुआ है सीबीएसई से उसमें आ चुकी है। तो आपकी वो दोनों थ्योरम वहां से कैंसिल हो चुकी हैं, तो ये आपकी इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। कभी कभी क्या होता है, पीजीटी और पीजीटी का कन्वर्स दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पीजीटी दे रखी है और बच्चे कन्वर्स प्रूव कर देते हैं और कन्वर्स दे रखा है तो पीजीटी प्रूव कर देते हैं। तो इस बार पीजीटी का कन्वर्स भी कैंसिल हो गया है, तो आपको केवल इस पाइथागोरस थ्योरम को बहुत अच्छे से तैयार करना है। सेकंड थिंग, इससे पहले एक थ्योरम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जिससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी है। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम भी आपकी कैंसिल हो चुकी है, तो उससे रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज भी वहां से डिलीट हो गई है। तो आपको केवल इस थ्योरम को और इससे पहले बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उन दो थ्योरम को बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसके चांस 90% से ज्यादा है। तो देखिए इस थ्योरम में क्या है, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर सम ऑफ द अदर स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम बहुत छोटी क्लासेस से लगाते हुए आ रहे हैं, 8 क्लास से 9 क्लास से, लेकिन आती कैसे है उसका प्रूव हम यहां करेंगे। तो देखिए एक राइट ट्राइंगल तो हमारे पास गिवन है कि इन अ राइट ट्राइंगल, तो हमने एक राइट ट्राइंगल फॉर्म कर लिया जिसमें बी पर 90 दे रखा है। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं जिस पर एक एंगल राइट एंगल दे रखा हो। तो लेट ABC be any right angle triangle या राइट ट्राइंगल, क्लियर, जिसमें हमारा एंगल B इक्वल्स टू 90 दे रखा है। अब हमारे पास B 90 दे रखा है, हमें प्रूव क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। और हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल या साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है, तो 2 प्रूव में है। 90 के अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेनस कहलाती है, तो बी के अपोजिट साइड आ जाएगी AC। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मीन्स 90 के अपोजिट साइड जो आएगी उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों बची हुई साइड्स के स्क्वायर का सम। बहुत ध्यान से समझना है। देखिए इसमें आ रहा है AB एंड BC और दोनों का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर कैसे लेके आएंगे, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम है BD। तो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर, और किस पे ड्रॉ किया हमने, AC पर। क्यों की है, क्योंकि हमें लेके आना है AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर देखिए इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ABD में, और बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां से AB स्क्वायर आएगा। सेम करेंगे हम BC के लिए, इस छोटे वाले ट्राइंगल को और बड़े को सिमिलर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो इन ट्राइंगल, तो छोटा वाला ट्राइंगल है उसका नाम है ABD एंड द सेकेंड वन इज ABC। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल में एंगल A कॉमन आ रहा है, दोनों में ही आ रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो एंगल A इक्वल्स टू A और ये हो जाएगा हमारा कॉमन, क्लियर। इसके बाद देखिए इस छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल D 90 है और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल B 90 है। तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, या नेम लिख लीजिए, छोटे वाले का नेम हो जाएगा ADB और बड़े वाले ट्राइंगल में ABC, रीजन ईच 90, क्लियर। अब हमने दो एंगल बराबर कर दिए, तो यहां से ट्राइंगल सिमिलर। तो बाई AA क्राइटेरियन ट्राइंगल ABD सिमिलर। बताया था मैंने इससे पहले कि ट्राइंगल सिमिलर कर रहे हैं तो उन दोनों के नाम बहुत सही होना चाहिए। अगर नेम गलत हो गए तो आपका वो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो फॉलो नहीं करेगा और आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ये गलत हो जाएगा आपका नेम। ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए लेकिन नाम कैसे लिखेंगे, देखिए
मैंने लिखा है फर्स्ट वाले का कहा था मैंने, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ए बी डी हो गया फर्स्ट, ए बी डी। छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर करा है बड़े वाले से। छोटे वाले ट्राइंगल क्या है हमारा, ए बी डी, और बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है हमारा, ए बी सी। क्लियर? ये वाला एंगल हमने बराबर किया इस वाले के। तो स्टार्ट किया है मैंने ए से, तो यहां भी क्या आएगा, ए। क्लियर? बी, ये जो एंगल था दूसरा वाला, ये किसी के बराबर नहीं हुआ। इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये सी भी किसी के बराबर नहीं हुआ। तो मैंने लिया है ए बी डी, तो इसमें क्या आएगा, ए सी। बी के बाद क्या आया, सी। इसके बाद देखिए आया है डी। डी क्या है यहां पर, 90, और ये 90 किसके बराबर हुआ था, बी के। तो बी भी क्या है, 90। तो नाम हो जाएगा छोटे वाले का ए बी डी, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, ए सी बी। क्या बेनिफिट है इसका, अब आपको अपोजिट साइड करस्पॉन्डिंग साइड में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट आप इसका रेशो कर सकते हैं। देखिए ए बी अपॉन ए सी, ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो जाता है। बी डी अपॉन सी बी, बी डी अपॉन सी बी इक्वल्स टू लास्ट साइड बचेगी हमारी ए डी अपॉन ए बी। समझ में आ गया? अगर दो ट्राइंगल के नेम आपने सही से लिखे हैं तो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बिल्कुल सही आएगा। और पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गलती हो जाएगी तो आप स्क्वायर नहीं ला सकते, इसलिए इसको आना बहुत जरूरी है। अब देखिए हमें लाना है ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर कैसे आएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इन दोनों की। तो फर्स्ट एंड थर्ड ले लें, तो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है, ए बी अपॉन ए सी, और थर्ड है हमारा ए डी अपॉन ए बी। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए बी इंटू ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ए सी इंटू ए डी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब देखिए हम करेंगे इस ट्राइंगल को पूरे के सिमिलर। छोटे वाले ट्राइंगल का नाम बी डी सी, बी सी डी कुछ भी ले लीजिए, इन ट्राइंगल बी सी डी। और अभी हमने ट्राइंगल सिमिलर नहीं किए हैं, तो आप स्टार्टिंग में कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो बी सी डी, और बड़े वाले का नाम ए बी सी। इसमें भी देखिए दोनों में सी कॉमन आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, बी सी डी में भी और ए बी सी में भी। तो सी इक्वल्स टू सी हो जाएगा कॉमन। इसके बाद इस ट्राइंगल में D90 है, बड़े वाले में B90 है, तो एंगल D हो जाएगा एंगल का नेम BDC। तो BDC, और बड़े वाले ट्राइंगल में 90 का नेम हो जाएगा ABC या CBA, कुछ भी लिख सकते हैं, ईच 90। क्लियर? तो बाई AA क्राइटेरियन ट्राइंगल BCD सिमिलर हो जाएगा। फिर से नाम BCD, B, फिर से हम बना लेते हैं इसका दूसरा डायग्राम, BDC, और बड़ा वाला ट्राइंगल ये रहा। अब देखिए B, जो एंगल किसी के बराबर नहीं हुआ, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल A किसी के बराबर नहीं हुआ। तो B यहां अगर हम यहां इस वाले ट्राइंगल में B ले रहे हैं, तो इस वाले ट्राइंगल में क्या लेंगे हम, A। तो स्टार्ट होगा A से। C किसके बराबर था, C के बराबर था, तो इसमें अगर C लिया है तो यहां भी C लेंगे, C। फिर D किसके बराबर था, B के। इस छोटे वाले ट्राइंगल में D और बड़े वाले ट्राइंगल में B, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ACB। क्लियर? ट्राइंगल दोनों ही वही है, लेकिन दोनों के नेम कैसे हो गए, चेंज हो जाएंगे। तो यहां से हम अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर कर दें, BC अपॉन AC इक्वल्स टू CD अपॉन CB इक्वल्स टू BD अपॉन AB। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट और सेकंड अगर लेते हैं तो BC इंटू BC स्क्वायर बन जाएगा। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड,
तो फर्स्ट है हमारा BC अपॉन AC, इससे हम रफ कर देते हैं। BC अपॉन AC इक्वल्स टू CD अपॉन CB, CD अपॉन CB को लिख सकते हैं BC, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो BC इंटू BC हो गया BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू CD, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? 1 और 2 को अब कर देते हैं एडिंग 1 एंड 2, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। समझ रहे हैं? लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड किया, राइट को राइट के साथ ऐड किया, दोनों जगह से AC कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा हमारा AD प्लस यहां बचेगा CD। देखिए AD प्लस CD क्या बन जाएगा? AC, तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर, हैंस प्रूव। तो स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। क्लियर? नोट कर सकते हैं।